वीडियो में बात कर लेते हैं साइंट डीएलएम लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज साइंट डीएलएम में आप देख रहे होगे स्टॉक में आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक हैवी प्लस डाउन रहा है। वजह स्टॉक के नतीजे नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं रहे और यहाँ पे इसी वजह से स्टॉक में वीकनेस एस्केलेट होते हुए नजर आई है। बिकॉज पहले भी स्टॉक करेक्शन के फेज में था, जो जून जुलाई के आसपास स्टॉक ने तेजी पकड़ी है, उसके बाद ही करेक्टिव फेज में तो था ही। बट बार बार स्टॉक इस जोन के आसपास सपोर्ट कुछ बनाते हुए नजर आता था और यहीं से बाउंस होता था। बट एज ऑफ मार्केट में अनसर्टिनिटी रही रिजल्ट के अकॉर्डिंग और वीकनेस एस्केलेशन ज़्यादा रहा, तो पैनिक सेलिंग में स्टॉक 515 और इवन यहाँ पे देखें तो 505 के लेवल पे सपोर्ट लेते हुए नजर आया। लूजिंग वेज के अकॉर्डिंग कुछ यही सपोर्ट अपने बिल्ट होते हैं यहाँ पे। एक नज़र पहले नतीजों पे डालते हैं, बाकी फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो सेल्स इस बार 357 सीआर के हैं दिसंबर क्वार्टर की, जो लास्ट ईयर 321 थी। तो सेल्स में तो इजाफा हुआ है, सेम एज इट इज एक्सपेंसेस भी बढ़े बिकॉज सेल्स बढ़ी है। और 328 यहाँ पे सीआर के एक्सपेंसेस रहे, जो कि लास्ट टाइम 292 थे। तो यहाँ पे सेल्स में तो ठीक है, बट एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। वजह है एक्सपेंसेस में यहाँ पे इस बार जो आप नोटिस अगर कर रहे होंगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट इस बार कम देखने को मिली है, बावजूद इसके भी यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पे 30 सीआर करा, लास्ट टाइम भी 29 था, तो ये भी बेटर है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। पीबीडी निकल के आता है 21 सीआर का, लास्ट टाइम ये 25 सीआर का, जस्ट बिकॉज ये इंटरेस्ट बढ़ गया है 10 सीआर से और डेप्रिसिएशन भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम 9 to 8 के आसपास ही रहती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजाफे तो नहीं रहे। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 16, लास्ट टाइम 18, तो 2 सीआर से यहाँ कटौती रही है। ईपीएस 1.96 रहा है, लास्ट टाइम ये 2.33 था, तो बहुत ज़्यादा बेकार रिजल्ट नहीं है, बस हल्के से लास्ट टाइम से थोड़े से कम है, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आए। एफआई में स्टेक यहाँ पे कम होते हुए नजर आए। रिसेंट के सितंबर क्वार्टर में 7.5% के ऊपर के स्टेक थे, जो कि इस बार 3.5% के बचे हैं। डीआई में इस बार 29.4% रहा है, जो कि लास्ट टाइम 27.77 था। तो एज ऑफ अगर आप नोटिस करते हैं तो डीआई ने तो स्टेक बढ़ाए हैं, एफआई ने कम कर दिया। डीआई में जो स्टेक आते हैं निपन, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, आईसीआई, डीएसपी एंड मोतीलाल ओसवाल के आते हैं। एफआई में जो स्टेक आते हैं वो अमासा होल्डिंग, मॉर्गन स्टैनले, बीएनपी परिभाष एंड सिटी ग्रुप ग्लोबल। तो आई होप यहाँ पे अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सी कंपनी की क्या कैसे होल्डिंग है एज एन डीआईएफआई में। अब बात आती है कि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा। वेल यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं, साइन डीएलएम का जब आईपीओ आया था 23 में यहाँ पे, तो स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी थी और मोमेंटम के साथ साथ धीरे धीरे करके स्टॉक ने रिटर्न भी अच्छे दिए थे, 122%। एक बार अच्छे करेक्शन के बाद फिर से सूट अप हुआ था, बट एज इट इज यहाँ पे एक दो क्वार्टर में जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रही उसके बाद से गिरा है। ओवरऑल अगर साइन डीएलएम को देखें तो शेयर फॉल 12% आफ्टर हायर कॉस्ट इम्पैक्ट Q3 प्रॉफिट। इसमें अगर आप नोटिस करते हैं तो नीचे की दिशा में आप पाएंगे एबिटा 4% गिरा है फ्रॉम लास्ट ईयर, वाइल मार्जिन नैरो टू 6.3 फ्रॉम 9.2%। ओवरऑल इसका नतीजा अपन को नेट प्रॉफिट पे देखने को मिला, विच ऑल्सो फॉल 40%। Okay. Another thing is employee benefits cost went up to 92% from last year to 58 CR. Employee cost and other expenses rose due to the integration of Alltech. With one-time merger and acquisition, M&A integration expenses 8 crore incurred during the quarter. The adjusted EBITDA exclude this one of एक्सपेंस। साथ ही साथ आप नोटिस करते हैं तो साइन डीएम सिक्योर्ड न्यू ग्लोबल क्लाइंट, अ लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन एनर्जी सर्विस एंड सॉल्यूशन। द कंपनी पाइपलाइन रिमेन्स रोबस्ट, एक्सीडिंग $1 billion in total contract value with three large deals in advanced stage of negotiation. The order backlog include 291 CR contributed by the recently acquired entity Eltec। तो थोड़ा Eltec की वजह से इनका इसको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसी वजह से रिजल्ट बिगड़ते हुए नजर आए। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो बहुत ज़्यादा एज ऑफ रिजल्ट ऐसे बिगड़े नहीं है। स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, करेक्ट हो ही चुका है। अपने हाई से अगर आप यहाँ से नोटिस करते हैं तो साइंट डीएलएम में ऑलमोस्ट यहाँ पे 42% करेक्शन है। शॉर्ट टर्म में अगर इसी जोन में और कोई वीकनेस आती है तो थोड़ा बहुत और प्लस डाउन हो जाएगा, मे बी 480। बाद में यहाँ से जो मोमेंटम पकड़ेगा तो यहाँ से ब्रेकआउट लेवल 600 के आसपास ही है। एज ऑफ अगर आप इसमें देखते हैं तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। डेली टाइम फ्रेम हैवीली 17 ट्रेल कर रहा है आरएसआई, वीकली टाइम भी ओवरसोल्ड है। तो भाई कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आती कि साइन डीएलएम इतना अच्छा करेक्ट हो जाए। बाकी 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम सारे ओवरसोल्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टॉक जल्दी सूटअप रेंज जरूर दिखाएगा। तो अपन बड़े टारगेट ना अनुमान लगाते हुए जोन पे अगर कुछ अपने पास आ जाता है हाथ में, तो एटलीस्ट 15% का शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा आने में। उसके बाद फिर अगर तेजी पकड़ेगा तो बात की बात है, बट यहाँ पे छोटी क्वांटिटी ऐड जरूर करिएगा, बिकॉज 40% करेक्ट हो जाता है स्टॉक तो फिर बहुत ज़्यादा तेजी से गिरता नहीं है। नीचे की दिशा में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 500 का रहेगा अपना, कुछ ये जोन पे 500 के बाद 480 के लेवल रहेंगे यहाँ पे, जो कि इसके नीचे आते हैं यहाँ कहीं पे। ऊपर की दिशा में जो बड़ा हर्डल स्टॉक के लिए 525 आता है, और 525 अगर सस्टेन कर रहा है
तो फिर ऊपर की दिशा में 550 का नेक्स्ट टारगेट होगा जो कि बड़ा हर्डल होगा। तो ये कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। हालाँकि बहुत ज़्यादा एज़ इन बड़े मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, क्लोज़ रेंजेस पे बिकॉज़ स्टॉक में उतना ज़्यादा पोटेंशियल अभी दिख नहीं रहा है। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।